हेलो एवरीवन, आज का जो आप लोगों का टॉपिक रहेगा वर्क एंड टाइम। वर्क यानी कि कार्य और समय, जिसमें आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन टू पर्सन्स वर्किंग टुगेदर और क्वेश्चन बेस्ड ऑन पर्सन वर्किंग अलोन। आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं, इसको देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है और बी उसे 25 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। उन्होंने एक साथ कितने दिन काम किया, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, जो ए है ये 15 दिन में काम को कर सकता है, जो बी है ये 25 दिनों में काम को कर सकता है। ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि ए और बी ने एक साथ काम से शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से 7 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। उन्होंने एक साथ कितने दिन काम किया? तो ए 15 दिन में कर रहा है किसी काम को पूरा, और बी उसी काम को 25 दिन में। तो अब हम लोग टोटल काम निकालते हैं। हम इस 15 और 25 का एलसीएम लेंगे, जो कि 75 यूनिट आएगा, और इस एलसीएम को हम लोग मानते हैं यहाँ पे टोटल वर्क। इसको क्या मानते हैं यहाँ पे? टोटल वर्क मानते हैं। अब इस 75 यूनिट काम को अगर ए 15 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 75/15 यानी कि 5 यूनिट पर डे काम करेगा ए। इस 75 यूनिट टोटल काम को बी 25 दिनों में खत्म करता है, तो बी एक दिन में कितना करेगा? 75/25 यानी कि 3 यूनिट पर डे बी काम को पर डे करेगा। अब बोला जा रहा है कि दोनों ने काम करना साथ में शुरू करा, यानी कि ए और बी ने साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से 7 दिन पहले बी ने काम को छोड़ दिया। लेकिन हमें ये जानकारी नहीं है कि काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर लेते हैं। अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि बी 7 डेज और काम करता, तो कितना काम होता? यानी कि नाउ टोटल वर्क कितना हो जाएगा? अभी तक टोटल वर्क 75 यूनिट था। अब हमने ये मान लिया कि बी ने 7 दिन काम और करा है। ठीक है ना। तो 7×3 = 21 यानी कि 21 यूनिट काम और होगा। 75 में 21 यूनिट यहाँ पर जोड़ देंगे और ये निकल कर आएगा, यानी कि 96 यूनिट। अगर भी 7 डेज काम और करता, तो टोटल काम 96 यूनिट होता। ठीक है ना। अब इस 96 यूनिट काम को अगर मैं ए और बी दोनों से कराऊं, तो कितने दिनों में खत्म करेंगे? दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? ए 5 करता है, बी 3, दोनों 8 यूनिट पर डे करते हैं। ठीक है। तो 8 यूनिट से 96 जाएगा 12 टाइम्स, यानी कि इस तरीके से 12 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पूछता ये है क्वेश्चन में, उन्होंने कितने दिन साथ में काम करा? तो आखिरी के 7 दिन तो बी ने काम नहीं करा है ना। तो 12 में से 7 को माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे कहूंगा इसलिए ए और बी ने एक साथ काम किया। कितना आएगा टोटल? 12 में से 7 माइनस कर दूंगा, यानी कि 5 डेज। 5 डेज साथ में काम किया। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। एम एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। उसी कार्य को पूरा करने में एन को एम का आधा समय लगता है। यदि भी दोनों एक साथ काम को करे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, अगर बात करें एम की, तो एम अकेला 12 दिनों में काम को कर देता है। अगर बात करें एन की, तो एन एम का आधा समय, यानी कि एम अगर 12 दिन लेता है, तो एन लेता है यहाँ पर 6 दिन। अब हम लोग 12 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, और टोटल एलसीएम आएगा 12 यूनिट। और ये जो एलसीएम होता है, इसी को हम लोग क्या मानते हैं? टोटल वर्क। इसी को टोटल वर्क मानते हैं। अब देखो, 12 यूनिट टोटल वर्क है, जिसको एम 12 दिनों में करता है। तो एम एक दिन में कितना करेगा? 12/12, यानी कि 1 यूनिट पर डे करेगा। टोटल काम 12 यूनिट है, जिसको एन 6 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 12/6 यानी कि 2 यूनिट पर डे करेगा।
ठीक है ना। तो एक दिन का काम m का भी निकल गया और एक दिन का काम n का भी निकल गया। जब m और n मिलकर काम को करते हैं तो टोटल काम आप लोगों का 12 यूनिट है, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, m एक और n दो, यानी कि दोनों मिलकर 3 यूनिट पर डे करते हैं। तो 3 यूनिट से 12 यूनिट 4 बार जाएगा और डे ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 4 डेज। तो दोनों मिलकर काम को 4 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। अब आपसे सवाल में पूछता क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछता है, आपसे ये नहीं पूछता दोनों कितने दिन में करेंगे, आपसे ये पूछ रहा है कि दोनों एक साथ काम करे तो एक दिन में कितना काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं कह दूंगा m प्लस n का एक दिन का काम। तो एक दिन का काम दोनों का निकल कर आएगा, m 1 यूनिट करता है, n 2 यूनिट, 1 + 2 यूनिट पर डे। तो यहाँ से कह देंगे 3 यूनिट पर डे दोनों मिलकर काम को कर रहे हैं। टोटल काम 12 है और 3 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं, तो 3/12 एक दिन में करेंगे, यानी कि 1/4। तो दोनों मिलकर एक दिन में 1/4 काम को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपसे यही पूछ रहा है कि एक दिन में दोनों कितना काम का भाग कंप्लीट कर लेंगे। तो 1/4 भाग काम को कंप्लीट कर लेंगे। दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरे इस तरीके से कर सकते हैं। अगर ये पूछता कि दोनों कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो वो भी हमने पहले निकाल दिया था, 4 दिन में करेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ए अकेले एक काम को 15 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो उसी कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, ए अकेला 15 दिनों में काम को कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। अब 15 18 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 90 यूनिट आ जाएगा, और ये जो एलसीएम होता है इसी को हम लोग टोटल वर्क मानते हैं। यही क्या होता है, आप लोगों का टोटल वर्क होता है। क्लियर है। अब इस 90 यूनिट काम को ए 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो ए एक दिन में कितना करेगा, 90 डिवाइडेड बाई 15, यानी 6 यूनिट पर डे करेगा। 6 यूनिट पर डे करेगा। अगर इस 90 यूनिट काम को बी 18 दिनों में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 90/18, यानी कि 5 यूनिट पर डे करेगा। 5 यूनिट पर डे करेगा। यदि वे दोनों एक साथ करें तो उस कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। अगर दोनों ए और बी मिलकर काम को करें तो टोटल तो काम है आपका 90 यूनिट, और दोनों एक दिन में कितना करते हैं, 6 और 5 11, यानी कि 11 यूनिट पर डे काम को करते हैं। यूनिट से यूनिट जाएगा और 90/11 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिनों में हो जाएगा, यानी 90/11 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एल और एम एक काम को क्रमशः 30 और 90 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वे उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, आप लोगों को बताना है। देखिएगा, एल अकेला काम को कर देता है 30 दिनों में पूरा, और एम अकेला काम को कर देता है 90 दिनों में पूरा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा मैं, 30 और 90 का, यानी कि 90 यूनिट आएगा। यही क्या होता है आपका टोटल वर्क, इसको ही हम लोग टोटल वर्क मानते हैं। 90 यूनिट को अगर 30 से डिवाइड करूंगा तो 90/30, यानी कि 3 यूनिट पर डे, यानी कि एल एक दिन में 3 यूनिट पर डे काम करता है। 90/90, यानी कि 1 यूनिट पर डे, यानी एम एक दिन में 1 यूनिट काम को करता है। अगर दोनों एल और एम मिलकर काम को करे तो टोटल तो काम है आप लोगों का 90 यूनिट, और दोनों एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3 और 1 4 यूनिट पर डे कर रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो, 2 से 4 2 बार कटेगा, 2 से 90 45 बार, यूनिट से यूनिट, यानी कि 45/2 डेज निकल कर आएगा, या इसको कह सकते हैं 22 सही 1/2 दिन। तो इस तरीके से काम आप लोगों का 22 सही 1/2 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। समझ आ गई बात। आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन को समझते हैं। पी एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, क्यू उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो वे कितना काम पूरा करेंगे, आप लोगों को बताना है। देखिएगा, पी अगर अकेला काम करे तो 10 दिनों में काम को कर लेता है। क्यू अगर अकेला काम करे तो 15 दिनों में काम को कर लेता है। 10 और 15 का अगर एलसीएम लूंगा जो कि 30 यूनिट निकल कर आएगा, और इस एलसीएम को भी हम लोग मान लेते हैं, इस एलसीएम को टोटल वर्क। तो 30 यूनिट काम पी 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 30/10 यानी कि 3 यूनिट पर डे करेगा। ये 30 यूनिट काम क्यू 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 30/15 यानी कि 2 यूनिट पर डे करेगा। कह रहा है कि 5 दिन तक एक साथ काम करे तो काम का कितना भाग पूरा करेंगे। पी और क्यू के द्वारा एक साथ 5 दिन में किया गया कार्य देखेंगे। दोनों एक दिन में कितना करते हैं, 3 और 2 5 यूनिट, 5 यूनिट पर डे गुणा 5 दिन में कितना करेंगे, 5 डे से गुणा कर दूंगा यानी कि 25 यूनिट। पी और क्यू 5 दिन में 25 यूनिट काम को करते हैं, ठीक है ना। कितना भाग काम को पूरा कर लेंगे, देखो टोटल जो काम है वो है आप लोगों का 30 यूनिट। 30 में से आपका 25 हो चुका है तो बचा कितना, यानी कि कितना भाग हो चुका है, 5 × 5 = 25, 5×6 = 30, यानी आप कहोगे यहाँ से कि 5/6 भाग काम हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह सकते हैं कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों 2 दिन तक एक साथ कार्य को करे तो कार्य का कितना भाग समाप्त हो जाएगा, यह आप लोगों को बताना है। ए काम को कर देता है 10 दिनों में पूरा और बी उसी काम का कर देता है 20 दिनों में पूरा, ठीक है ना, 20 दिनों में पूरा। अगर 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 20 यूनिट निकल कर आ जाएगा और इस एलसीएम को हम लोग मान लेते हैं टोटल वर्क। अब 20 यूनिट काम ए 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 20/10 यानी कि 2 यूनिट पर डे करेगा। अब ये 20 यूनिट काम बी 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 20/20 यानी कि 1 यूनिट पर डे करेगा, ठीक है ना। यदि वे दोनों 2 दिन तक साथ कार्य करें तो कार्य का कितना भाग समाप्त होगा। तो अब हम लोग निकालेंगे ए और बी दोनों का एक साथ 2 दिन का काम। ए और बी के द्वारा एक साथ 2 दिन में किया गया कार्य किया गया कार्य तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 2 और 1 3 यूनिट पर डे करते हैं और 2 दिन में कितना करेंगे, गुणा 2 दिन, तो 3 दूनी 6 यूनिट, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर 2 दिन में 6 यूनिट काम को करेंगे, ठीक है। तो कितना भाग हो चुका, टोटल था आप लोगों का 20 यूनिट जिसमें से 6 यूनिट हो चुका, 3 से 2 पर, 3 से 5 पर, यानी कि 2/5। देखो 2 से 3 पर और 2 से 10 पर, यानी कि 3/10 कहेंगे आप यहाँ से, यानी कि 3/10 भाग काम यहाँ पर हो चुका है और आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। कुछ इस तरीके से है, एक्स और वाई एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक्स उसी कार्य को अकेले 9 दिनों में पूरा कर सकता है तो वाई को अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करने में लगेंगे, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, एक्स और वाई दोनों मिलकर 6 दिनों में काम को कर सकते हैं। एक्स अकेला 9 दिनों में काम को कर सकता है। अब इन दोनों का एलसीएम लूंगा 6 और 9 का,
यानी कि 18 यूनिट आ जाएगा एलसीएम। और ये जो एलसीएम होता है इसी को हम लोग मानते हैं कि टोटल वर्क, यानी कि 18 यूनिट टोटल वर्क है जिसे एक्स और वाई मिलकर 6 दिन में करते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे? 18/6, यानी कि 3 यूनिट पर डे करेंगे। ठीक है ना? अब 18 यूनिट टोटल काम है जिसको एक्स 9 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 18/9, यानी कि 2 यूनिट पर डे करेगा। ठीक है ना? तो वाई अकेले कितने दिनों में करेगा? एक्स 2 यूनिट करता है, एक्स और वाई दोनों 3 यूनिट करते हैं, यानी कि वाई 1 यूनिट करेगा। तो वाई अकेला कितने दिनों में करेगा? टोटल 18 यूनिट काम है। और वाई एक दिन में कितना करता है? 1 यूनिट पर डे काम को करता है। तो 1 यूनिट से 18 यूनिट 18 पर जाएगा, यानी कि 18 दिनों में इस काम को कंप्लीट कर लेगा। 18 डेज क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। और इस तरीके से आप यहाँ से कह सकते हैं कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। पी अकेले किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, पी और क्यू मिलकर इसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू कर दिया और क्यू ने 10 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया, और पी को अकेले ही वह कार्य करना पूरा करना था। तो शेष कार्य को करने में पी को कितने दिन लगेंगे, ये आप लोगों को बताना है। देखो यहाँ पर क्या बोल रखा कि पी किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, और पी और क्यू दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना? अब देखो इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूं, किस किस का? 18 का और 15 का, तो ये एलसीएम आपका निकल कर आएगा, यानी कि 90 यूनिट। और ये 90 यूनिट जो एलसीएम होता है यही आपका टोटल वर्क होता है। अब इस 90 यूनिट को 18 से डिवाइड करूंगा तो 90/18, यानी कि 5 यूनिट पर डे निकल कर आएगा। ठीक है ना? इस 90 को अगर 15 से डिवाइड करूंगा, 90/15, यानी कि 6 यूनिट पर डे निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना? 6 यूनिट पर डे आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा। बात समझ में आ गई? दोनों का एक एक दिन का काम निकल कर आ गया। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, क्यू ने 10 दिन के बाद काम छोड़ दिया। देखो दोनों ने काम करना शुरू करा है, पी और क्यू दोनों ने, और 10 दिनों के बाद क्यू ने काम को छोड़ दिया। अब उस काम को पी अकेला करता है। पी और क्यू दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं? 6 यूनिट। तो 10 दिन में कितना करेंगे? यानी कि 60 यूनिट करेंगे। ठीक है ना? रिमेनिंग वर्क कितना आप लोगों का यहाँ पर बचेगा? रिमेनिंग वर्क टोटल 90 है, जिसमें से 60 हो चुका। 90 में से 60 को माइनस करूंगा तो 30 यूनिट बचेगा। और इस 30 यूनिट काम को पी कितने दिन में करेगा? पी करता है एक दिन में 5 यूनिट। तो 30/5, यानी कि पी इस बचे हुए काम को 6 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। और यही आपसे पूछता है कि पी इस बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पी किसी भी काम को 4 घंटे में कर सकता है, क्यू और आर मिलकर उसी कार्य को 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि पी और आर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू अकेले यह कार्य करता है तो उसे इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, पी 4 घंटे में काम को कर देता है, क्यू और आर मिलकर 3 घंटे में काम को कर देता है, जबकि पी और आर मिलकर उसी काम को 2 घंटे में पूरा कर देता है। अब 4 3 2 इन तीनों का एलसीएम हम लोग यहाँ पर लेंगे। 4 3 2 इन तीनों का जो एलसीएम निकल कर आएगा वो कितना आएगा आप लोगों का? 12 यूनिट। और ये जो एलसीएम होता है इसी को हम लोग क्या मानते हैं? टोटल वर्क मानते हैं। ठीक है? तो 12 यूनिट काम जिसको पी 4 घंटे में करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 12/4, यानी 3 यूनिट पर आवर। 3 यूनिट पर आवर। अब 12 यूनिट काम है जिसको क्यू और आर 3 घंटे में करते हैं, तो 1 घंटे में कितना करेंगे? 12/3, यानी कि 4 यूनिट पर आवर।
अब 12 यूनिट काम है जिसको पी और आर 2 घंटे में करते हैं, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 12/2 यानी कि 6 यूनिट पर आवर। ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि क्यू अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? पी अकेला करता है 3 यूनिट और पी और आर करती है 6 यूनिट, यानी कि आर भी 3 यूनिट करेगा। अगर आर 3 यूनिट कर रहा है और क्यू और आर दोनों 4, तो क्यू करेगा 1। तो इसलिए यहाँ से कह दूंगा क्यू जब इस काम को करेगा, टोटल काम है आप लोगों का 12 यूनिट, और क्यू 1 घंटे में कितना करता है? 1 यूनिट पर आर करता है। अब देखो 1 यूनिट से 12 यूनिट 12 टाइम्स जाएगा, यानी कि 12 आवर्स। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह सकते हैं कि 12 आवर्स में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट को देखते हैं यहाँ पे। पी क्यू से 30% अधिक कुशल है। यदि पी अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तो क्यू अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, यह आप लोगों को बताना है। ठीक है ना? तो 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ये होती है आप लोगों की 3/10। ठीक है ना? यानी कि पी क्यू से कुशल है, यहाँ पे पी लिख दूंगा, यहाँ पे क्यू। इनकी इफिशियंसी का रेशियो यहाँ पे लिखूंगा, इफिशियंसी, है ना? पी और क्यू की इफिशियंसी का रेशियो मैं यहाँ पे लिखूंगा। पी क्यू से 30% ज्यादा, अगर क्यू 10 यूनिट करता है तो 3 यूनिट ज्यादा, यानी कि 13 यूनिट पी करता है और 10 यूनिट क्यू करता है। अगर पी अकेले किसी काम को 20 दिनों में करता है, तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लूंगा। पी 1 दिन में करता है 13 यूनिट और 20 दिनों में पूरा कर देता है काम को, तो 13 गुणा 20 यानी कि 260 यूनिट टोटल वर्क आ गया। अब क्यू अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? टोटल काम है 260 यूनिट और क्यू 1 दिन में कितना करता है, यानी कि 10 यूनिट पर डे करता है। ठीक है ना? तो 10 से 260 26 टाइम जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर निकल कर आएगा 26 डेज। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि क्यू अकेला उस कार्य को 26 डेज में कर सकता है, और यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। श्रीनिवास एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और रमेश उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। रवि की मदद से उन्होंने काम को 3 दिनों में पूरा किया। रवि उसी कार्य को अकेले कितने दिनों में कर सकता है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना? देखो, एक तो है श्रीनिवास को एस, श्री लिख लेता हूँ श्रीनिवास को। श्री करता है मान लो कि 15 दिनों में काम। उसके बाद है रमेश, रमेश काम को करता है 9 दिनों में, और रवि की मदद से उन्होंने 3 दिनों में करा। किस किसने? श्री ने, रमेश ने और रवि ने। कितने दिनों में काम को करा? यानी कि 3 दिनों में करा। अब हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 15, 9 और 3। तो जो एलसीएम निकल कर आएगा, यानी कि 45 यूनिट आएगा, और ये आप लोगों का यहाँ पर क्या है? टोटल वर्क है। तो 45 यूनिट काम अगर श्री 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 45/15, यानी कि 3 यूनिट पर डे करेगा। अगर 45 यूनिट काम रमेश 9 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 45/9, यानी कि 5 यूनिट पर डे करेगा। अगर 45 यूनिट काम श्री, रमेश और रवि 3 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 45/3, यानी कि 15 यूनिट पर डे करेगा। ठीक है? देखो, श्री करता है एक दिन में 3 यूनिट, रमेश करता है एक दिन में 5 यूनिट, तीनों करते हैं 15, यानी रवि करेगा यहाँ पे 7 यूनिट। अगर रवि अकेला कार्य को करे, काम कितना है आप लोगों का? 45 यूनिट, और रवि अकेला एक दिन में कितना कर रहा है? 7 यूनिट पर डे कर रहा है, 7 यूनिट पर डे। तो कितने दिनों में करेगा? 45/7 दिनों में कर लेगा। 7 छंग 42, 6 सही 2 बटे 6 सही 3/7 आएगा, सॉरी 6 सही 3/7 दिनों में इस तरीके से यह काम कंप्लीट हो जाएगा। 6 सही 3/7 दिनों में यह काम इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन
सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसको ध्यान से देखिएगा कि एक कार्य को 2 दिन में पूरा करने के बाद पी और क्यू को कर में से 1200 रुपये और 400 रुपये प्राप्त करते हैं। अकेले क्यू कितने दिनों में काम को पूरा करेगा? देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पैसा जो होता है वो इफिशियंसी के हिसाब से मिलता है। तो अगर पी और क्यू के दोनों को अलग अलग पैसे दे रखे, पी को तो दे रखे 1200 रुपये और क्यू को यहाँ पर दे रखी है 400 रुपये, तो ये इनका इफिशियंसी का रेशियो निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आएगा, 1 पर जाएगा ये, और ये आप लोग का 3 पर जाएगा, यानी कि पी और क्यू की इफिशियंसी 3:1 आ जाएगी। ठीक है, अब एक कार्य को 2 दिनों में पूरा करने के बाद, तो 2 दिनों में काम पूरा हो रहा है, यानी कि टोटल वर्क निकाल लूंगा। दोनों एक दिन में कितना करते हैं, 3 और 1 4 यूनिट, तो 2 में कितना करेंगे, 4 × 2 यानी कि 8 यूनिट करेंगे। और क्यू अकेला कितने दिनों में करेगा, टोटल काम तो 8 यूनिट आ गया, और क्यू की इफिशियंसी कितनी है यहाँ पे, 1 यूनिट पर डे है, तो 1 यूनिट से 8 यूनिट 8 पर जाएगा, यानी कि 8 डेज निकल कर यहाँ पर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 8 डेज। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। पी और क्यू मिलकर एक काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। पी क्यू से दोगुना कुशल है, पी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, पी जो है ना, क्यू से दोगुना कुशल है। क्यू अगर 1 यूनिट काम करता है तो पी करता है 2 यूनिट। ये इनकी इफिशियंसी के बारे में गिवन है। दोनों मिलकर 7 दिनों में करते हैं, तो टोटल वर्क निकालेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 2 और 1 3, 7 दिन में कितना करेंगे, ×7, यानी कि 21 यूनिट, ये आपका टोटल वर्क आ गया। अब इसे पी से कराना है, तो 21 यूनिट है काम टोटल, और पी एक दिन में कितना करता है, 2 यूनिट, 21/2, यानी कि 10.5 डेज में पी अकेला काम को कंप्लीट कर देगा। 10.5 डेज में पी अकेला काम को कर लेगा। और इस तरीके से आप यहाँ से कह सकते हैं कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी को क्यू से 50% अधिक समय लगता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम 18 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो क्यू अकेले कितने दिनों में काम को पूरा करेगा, ये आप लोगों को बताना है। देखो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। पी जो है क्यू से 50% अधिक समय लेता है। अगर क्यू 2 यूनिट लेता है तो 2 पर 1 यूनिट जाता है, यानी कि पी लेता है। ये तो टाइम के बारे में दे रखा। अगर इफिशियंसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर इफिशियंसी के बारे में बात करें, तो जो टाइम का रेशियो 3:2 है, इफिशियंसी का इसका उल्टा 2:3 निकल कर आ जाएगा। तो वे काम 18 दिन में पूरा हो जाएगा। तो टोटल वर्क निकालूंगा, दोनों की इफिशियंसी का सम कितना, 2 और 1 3, 5 यूनिट, 18 दिन में पूरा करती है, 5 × 18, यानी कि 90 यूनिट यहाँ पर टोटल वर्क है। अगर क्यू अकेला करे इस काम को पूरा, इस 90 यूनिट को, तो क्यू एक दिन में कितना करेगा, यहाँ पर एफिशिएंसी क्यू की 3 है, यानी कि 3 यूनिट पर डे करेगा। तो 3 यूनिट से 90 यूनिट 30 पर चला जाएगा। तो यानी कि इस तरीके से काम आप लोगों का यहाँ पर 30 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिनों में, 30 दिनों में। और यहाँ से आप कह दोगे कि पहला ही ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। महेश को अकेले एक कार्य को पूरा करने में 18 दिन लगते हैं, जबकि किशोर को उसी कार्य को अकेले पूरा करने में 36 दिन लगते हैं। यदि वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करें तो कार्य का कितना प्रतिशत शेष बचेगा, ये आपको बताना है। देखिएगा, जो महेश है उसे काम को पूरा करने में 18 दिन लगते हैं, और जो किशोर है उसको काम को पूरा करने में 36 डेज लगते हैं। 18 और 36 का एलसीएम ले लूंगा, जो कि 36 ही आएगा, और ये हम लोग मान लेंगे यहाँ पे टोटल वर्क आपका 36 यूनिट है।
36 यूनिट काम जिसको महेश 18 दिन में करता है, तो महेश एक दिन में कितना करेगा? 36/18 यानी कि 2 यूनिट पर डे करेगा। 36 यूनिट काम जिसको किशोर 36 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 36/36 यानी कि 1 यूनिट पर डे करेगा। यदि वे 6 दिन तक साथ काम करे तो काम का कितना प्रतिशत शेष बचेगा? तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे महेश और किशोर के द्वारा एक साथ 6 दिनों में किया गया कार्य। दोनों एक दिन में कितना करते हैं? 2 और 1 3 यूनिट। तो 6 में कितना करेंगे? गुणा 6 18 यूनिट। ठीक है ना, 18 यूनिट कर लेंगे। तो रिमेनिंग काम कितना बचा? रिमेनिंग वर्क निकाल लूंगा। टोटल 36 है जिसमें 18 हो चुका, तो 18 यूनिट बचा। अब परसेंटेज निकालूंगा, परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग यहाँ पे लिख देता हूँ, परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग वर्क, परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग 18 बचा, टोटल 36 है, परसेंटेज निकालूंगा तो गुणा 100। 18 से 36 2 बार, 2 से 100 50 बार, यानी कि रिमेनिंग वर्क कितना परसेंट आप लोगों का यहाँ पर बचा? 50% बचा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात? तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।